पैसा अगर आप कमाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना चाहते हैं, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, बीवी बच्चों को बेहतर करना चाहते हैं, उनकी लाइफ को सेट करना चाहते हैं अच्छे से, अपना पर्सनल घर खरीदना चाहते हैं, हाउस बिल्ड करना चाहते हैं, करियर में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज ऐसे मुल्क के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, कुवैत। वैसे तो नॉर्मली हम कुवैत बोलते हैं, लेकिन फुल नेम जो है, ऑफिशियली नेम जो है, स्टेट ऑफ कुवैत है। यहाँ पे आपको कैसे जॉब मिलेगी, आप यहाँ पे कैसे बिजनेस कर सकते हैं, आप कौन सा वीज़ा आप लेके आ सकते हैं, कौन कौन से जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे ड्राइवर्स हो गया, टेक्नीशियंस हो गया, HVAC टेक्नीशियन हो गया, और मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, एंड और भी इलेक्ट्रीशियन हो गए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, जितनी भी ट्रेड्स हैं यहाँ पे, और मेडिकल के ट्रेड्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जॉब आप कर सकते हैं मेडिकल के भी। सर्जन हो गया, या आपने B फार्मा, D फार्मा, आपने BAMS, BUMS, आपने जोन सी भी डिग्री किया हुआ है मेडिकल के अंदर, और यहाँ पे आप आसानी से जॉब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेके लेबर हेल्पर और डायरेक्टर तक की यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल है। कुवैत दुनिया का एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत छोटा सा कंट्री है, जिसका अगर टोटल ओवरऑल एरिया देखेंगे 17,500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है ओनली। यहाँ पे कुवैती दिनार चलता है, जिसकी वैल्यू इंडिया में अगर आप देखेंगे 270 रुपीज़ है, यानी कि एक दिनार इक्वल टू 270 रुपीज़। तो यहाँ पे बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो आते हैं जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और दूर दराज से लोग यहाँ पे जॉब्स एंड बिजनेस करने के लिए आते हैं। खैर, यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो बॉर्डर है, वो ईरान एंड सऊदी अरब से कनेक्टेड है। अगर आप इंडिया से यहाँ पे जॉब करने के लिए आना चाहते हैं तो 3,305 किलोमीटर की डिस्टेंस है ओनली, जिसमें फ़्लाइट में आपको 5 घंटे का टाइम लगता है ओनली। यहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं, और टिकट जो है आपको ऑफ़र में भी मिल जाता है, जैसे 10,000, 15,000, 20,000 तक का आपको टिकट मिल जाता है ऑफ़र में। यहाँ पे अगर आप जॉब करने के लिए आ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे, वो भी मैं आपको आगे यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को। टोटल आबादी अगर यहाँ पे आप देखेंगे, कुवैत के अंदर टोटल ओवरऑल जो आबादी है यहाँ पे 4.25 मिलियन की आबादी है, जिसमें से 1.53 जो हैं वो लोकल लोग रहते हैं, यहाँ के अरबिक लोग रहते हैं। इसमें से 0.01% क्रिश्चियन लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप कुवैत में आना चाहते हैं, आसपास के कंट्री जैसे बहराइन हो गया, कतर, UAE एंड सऊदी अरेबिया, ईरान, तो यहाँ से आप आराम से आ सकते हैं, कार के थ्रू भी आ सकते हैं। बाकी फ़्लाइट से भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कार के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस्लामिक कंट्री है, जिसमें से मैंने आप लोगों को बताया अभी 0.01% क्रिश्चियनिटी के लोग रहते हैं। यहाँ पे अगर आप डेली वर्क करना चाहते हैं, जैसे आप रेगुलर वर्कर हैं, यहाँ पे डेली वर्कर हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली 8 से 10 दिनार जो है पर डे का कमा सकते हैं, जो कि इंडिया की करेंसी के हिसाब से आप देखेंगे तो ये बन जाता है करीब 2700 रुपये बन जाता है। और अपनी कंट्री के हिसाब से, अपना जो करेंसी है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया एज एन एवरेज बता दिया है, 8 से 10 दिनार पर डे के हिसाब से। ये कई दफ़ा ऊपर भी हो सकता है और कई दफ़ा नीचे भी हो सकता है, क्योंकि आपका काम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देखेंगे मेल एंड फीमेल के लिए बिल्कुल सेफ़ कंट्री है। अगर आप डेली वर्कर हैं यहाँ पे, या फिर आप कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, यहाँ पे मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं आप यहाँ पे, या वेब डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप कोई सी भी पोजीशन पे यहाँ पे वर्क करते हैं, ये सभी के लिए यहाँ पे एक ही रूल फॉलो किया जाता है, ये सरिया को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मेन पैसा कमाने का जो रिसोर्सेज है इनके पास में, वो है ऑयल प्रोडक्शन। अगर आप देखेंगे 2023 में इनके पास में 256.593 बिलियन डॉलर की GDP रही है। तो यहाँ पे भाईजान पैसे की तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पे इनका एक डिस्प्यूट हुआ था 1990 में ईरान के साथ में, ऑयल प्रोडक्शन को लेके डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें 1991 में इनका जो रिलेशन है वो ठीक हुआ है। सद्दाम हुसैन आया तो रिलेशन इनका ठीक हो गया था। तो तब से लेके और आज तक इनका जो रिलेशन है वो ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे ये दुनिया की वर्ल्ड में 6ठे नंबर पे ऑयल प्रोडक्शन कंट्री है।
इस डिस्प्यूट के दौरान हमारे जो भारतीय हैं, इंडियंस लोग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंस गए थे। एयरलिफ्ट मूवी है अक्षय कुमार की, उसमें दिखाया गया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे जो करेंसी चलती थी पहले, आज से 70-80 साल पहले, वो इंडियन ही करेंसी ही यहाँ पे चलती थी। यहाँ पे इन लोगों ने हमारे यानी कि बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहीं से प्रोड्यूस की जाती थी और यहाँ पे चलती थी। उसका नाम था गल्फ रुपी। वो थोड़ा सा इंडिया की जो करेंसी है उससे थोड़ा सा अलग था। इसके बाद में 1961 में थोड़ा हालात ठीक हुए, इनके आज़ाद हुआ और उसके बाद से करेंसी चेंज हुई और अब तक ये मौज मार रहे हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे वीज़ा के बारे में। यहाँ की जो कंपनी है आपको प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, यानी कि हम नॉर्मली बोल देते हैं इसको वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा पे आके आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। वर्क वीज़ा में ये रहता है कि यहाँ की जो कंपनी है वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगी और यहाँ पे आके आप वर्क कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जिसमें भी आपका सिलेक्शन होता है उसमें आप यहाँ पे जॉब करेंगे वर्क वीज़ा पे, या फिर किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका जो वर्क टाइप होगा, वर्क वीज़ा टाइप होगा, तो वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा। खैर यहाँ पे अलग अलग वीज़ा पे आप आ सकते हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हैं, आप यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। फैमिली वीज़ा पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। स्टडी वीज़ा पे आप आ सकते हैं यहाँ पे। और इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक वीज़ा है इनका जो कि जीसीसी कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है, जैसे बहरीन हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरबिया हो गया। ये 3-4 कुवैती दिनार में ही प्रोसेस हो जाता है। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या है, आप डॉक्टर हैं या फिर आप जज एंड मेंबर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन हैं, तो आप या मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है वो ओनली 3 कुवैती दिनार होती है। चलिए अब आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं जॉब के लिए। अगर जॉब करने के लिए आप यहाँ पे आना चाहते हैं, आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए, 10 फोटोग्राफ आपके पास में होने चाहिए एंड एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे हमारे इंडिया में बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या पैन कार्ड हो गया। जो लोग यहाँ पे ड्राइवर का काम करना चाहते हैं, ड्राइविंग की जॉब करना चाहते हैं, उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए बस ये है कि प्लस पॉइंट रह जाएगा। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। यहाँ पे आपके पास में जो एक्सपीरियंस लेटर है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो कहीं लोकल कंपनी में आपने काम किया है या फिर गल्फ का आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है तो आपके पास में जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है आप वो कैरी कर लीजिए। चलिए अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे एजुकेशन कितनी चाहिए होती है। आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन आपने की हुई है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर और डिपेंड करेगा यहाँ पे आप कौन सी जॉब यहाँ पे करने वाले हैं। खैर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे बिल्डिंगें बनती है बड़ी बड़ी यहाँ पे, या मकान बनता है कहीं पे, तो वहाँ पे एक सिविल इंजीनियर की ज़रूरत होती है या फिर एक ड्राफ्टमैन की भी ज़रूरत होती है। तो उसी के हिसाब से आपके पास में जैसे सिविल इंजीनियर होगा तो आपके पास में सिविल की कोई डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीटेक होगी सिविल इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा हो गया इन सिविल इंजीनियरिंग। और भी अलग अलग कोर्सेज़ जो हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ भी इसके अवेलेबल होते हैं। खैर इसके अलावा जैसे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर में एक डिग्री की या डिप्लोमा की ज़रूरत होती है। बेसिकली जैसे BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, और भी तमाम तरीके के जो कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, बहुत कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं आज की डेट में। तो ऐसी सिमिलर आपके पास में रिलेटेड टू फील्ड आपके पास में जो है डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। सैलरी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 200 कुवैती दिनार से लेके 300 कुवैती दिनार तक आपको मिल जाती है, जो कि करीब करीब एज एन एवरेज में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो कि इंडिया का 70-80 हज़ार रुपये बन जाता है। ये डिपेंड करता है आपके रोल के ऊपर, आप कितनी मेहनत करते हैं और कौन से फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपको 500 कुवैती दिनार भी मिल जाते हैं, 400 कुवैती दिनार भी मिल जाते हैं, जो कि इंडिया का यहाँ पे आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपीज़ तक यहाँ पे आराम से आप कमा सकते हैं। कंपनी की तरफ से आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है यहाँ पे, और मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, फ्री अकोमोडेशन, और आपको 2 साल के बाद में जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे रहता है वो 2 साल का रहता है। उसके बाद में ये आपको एक राउंड ट्रिप का जो है टिकट भी
प्रोवाइड करेंगे और आपको 3 मंथ्स का जो वेकेशन है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो वेबसाइट्स हैं जॉब सर्च करने की, ये 4-5 वेबसाइट्स हैं जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे जाके भी आप जॉब को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो फेमस हैं थोड़े से बता देता हूँ आपको। ये है करियर बिल्डर हो गया, मॉन्स्टर, इंडीड एंड लिंक्डइन हो गया और गल्फ टैलेंट। ये 4-5 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब अप्लाई करते वक्त एक ध्यान रखिएगा, आपके पास में कवर लेटर और आपका जो रिज्यूमे है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो वॉइस होती है, आपका रिज्यूमे होती है, कंपनी के अंदर आपको शो करती है कि इस बंदे के अंदर क्या है, ये हमारी कंपनी को आगे ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता है। आपके स्किल्स चेक किया जाता है उसके अंदर, और आपका जितना भी बायोडाटा होता है वो आपके सीवी के अंदर होता है। अगर आप, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो ATS फ्रेंडली सीवी भी मांगती है, कवर लेटर आपका अच्छा होना चाहिए। और अगर आप ब्लू कलर की जो जॉब्स हैं यहाँ पे उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लेबर हेल्पर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फैक्ट्री में वर्कर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका जो रिज्यूमे है वो अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को ये शो होना चाहिए कि हाँ ये बंदा हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका जो डिटेल्स है, स्किल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो CV के अंदर होती है, तो उससे चांसेस जो हैं जॉब के आप लोगों के बढ़ जाते हैं। 70, 80, 90% बढ़ जाते हैं चांसेस जॉब के। हम आप लोगों की इसमें हेल्प कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आप लोगों की हेल्प करें इसके अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक एंड यहाँ पे आपको ईमेल ID भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से हमारे साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं और हम इंशाल्लाह आप लोगों की यहाँ पे हेल्प करेंगे। और वीज़े से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ की जो वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि रमज़ान का महीना है, ख़ास तौर पे जल्दी कबूल होती है दुआएं, तो मेरे लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।